नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक सिंह और स्वागत है बच्चा आप सभी का इस वीडियो में। क्लास 11th आर्ट्स और कॉमर्स वाले सभी बच्चे जो CHS BHU 2025 का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, आपकी बेटा काफी सारी डिमांड थी कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। अब क्लास 11th आर्ट्स की अगर बात करें तो मैथ्स में सिर्फ 5 क्वेश्चन आते हैं। अब सर उन 5 क्वेश्चंस के लिए क्या मुझे पूरी 9th और 10th की मैथ्स पढ़नी पड़ेगी? तो इसका सवाल है, इस सवाल का जवाब है बेटा नहीं। आपको सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ने हैं। और कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं? चाहे मैथ्स की बात कर लें, इंग्लिश की बात कर लें, हिंदी की बात कर लें, सोशल साइंस की बात कर लें, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, इन सभी सब्जेक्ट्स का क्या रोड मैप होना चाहिए और क्या आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन चैप्टर्स या उन टॉपिक्स की मैं आपको बात करूंगा 11th आर्ट्स के लिए। और फिर उसके बाद 11th कॉमर्स के लिए कि आपको किन सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करना है। सबसे पहले बेटा देखो आपको समझना होगा कि 11th आर्ट्स के नंबर ऑफ क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो इंग्लिश और हिंदी में बेटा आर्ट्स में आपको 15-15 क्वेश्चन आते हैं। 5 क्वेश्चन आपके मैथ से आते हैं और 5 क्वेश्चन आपके जीके और करंट अफेयर से आते हैं। अब इसके बाद जो बचे हुए 60 क्वेश्चन हैं, इनका वेटेज आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से है। और सबसे ज्यादा वेटेज आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी का इसमें होने वाला है। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए मैं आपको बोलूंगा क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी बुक के सभी चैप्टर्स को आपको पढ़ने हैं, क्योंकि इनका वेटेज बेटा बहुत ज्यादा है। इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इंग्लिश और हिंदी की अगर मैं बात कर लूं तो इंग्लिश में आपको किन चैप्टर्स पे ज्यादा ध्यान देना है बेटा? आर्टिकल्स पे आपको देना है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओगे नाउन प्रोनाउन को आप छोड़ सकते हो, वर्ब पे आप फोकस करो। इसके बाद अगर और नीचे आ जाऊं मैं, तो आप इंग्लिश में प्रीपोजिशंस पे सबसे ज्यादा, कंजंक्शंस पे, इन दोनों टॉपिक्स पे, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे फोकस करना। फिर उसके बाद सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इन टॉपिक्स पे आपको 11th आर्ट्स वाले बच्चों को इंग्लिश में ज्यादा फोकस करना है। अब जो 11th कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनके लिए भी बेटा सेम है, इंग्लिश के टॉपिक्स सेम रहेंगे। अब अगर मैं बात कर लूं बेटा यहीं पर हिंदी में कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है, तो हिंदी में याद रखना जो भी आपके वोकैब का सेक्शन होता है, यानी कि जो आपके शब्द विचार होते हैं, जैसे जैसे आपका पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, मुहावरे, लोकोक्तियां हो गई, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया। सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं बेटा संधि से और समास से। तो संधि और समास का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद आपसे हिंदी में बेटा लेखक और जो फेमस कवि हैं उनके बारे में सवाल पूछा जाता है। तो इंग्लिश और हिंदी में ये टॉपिक्स हो गए। 11th आर्ट्स वाले बच्चों के लिए मैथ्स में बेटा कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, सिर्फ वही चैप्टर्स यहां पर मैं क्रैश कोर्स 2.0 मैंने रखा है। अगर आप खुद से तैयारी करो तो मैथ्स में आप सिर्फ इन चैप्टर्स पे फोकस करो। कौन कौन से चैप्टर है बेटा देख लो। एक्सपोनेंट, पावर, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है, पहला चैप्टर हो गया। इसके बाद मैथ्स में आप पॉलिनोमियल्स पढ़ना। इसके बाद मैथ्स में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना। इसके बाद मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और लाइंस, एंगल्स, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, यानी कि ज्योमेट्री वाला जो पोर्शन है। इसके बाद बेटा ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और बस, ठीक है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सर्कल्स। तो ज्योमेट्री के बेसिकली सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सर्कल, लाइंस एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स, जो ज्योमेट्री वाला पोर्शन है। दूसरा पोर्शन हो गया बेटा आपका ट्रिग्नोमेट्री के 2 चैप्टर्स, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जिसमें आइडेंटिटीज आप पढ़ते हो, और दूसरा एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और तीसरा सेक्शन आपका एक्सपोनेंट और पावर्स और लीनियर इक्वेशन, यानी कि एल्जेब्रिक पोर्शन हो गया। तो मैथ्स में इन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना है आर्ट्स वाले बच्चों के लिए। कॉमर्स वाले बच्चों का मैथ्स में बेटा 20 सवाल आता है, 20 क्वेश्चंस आते हैं, हाई वेटेज है। तो 11th कॉमर्स वाले बच्चे मैथ्स को इग्नोर नहीं कर सकते, आपको मैथ्स का पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, क्लास 9th का और क्लास 10th का। तो ये बेटा अंतर आपको समझना है कि आप आर्ट्स के लिए तैयारी कर रहे हो या कॉमर्स के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। और रही बात बेटा हिस्ट्री और ज्योग्राफी की, तो सारे चैप्टर्स और इकोनॉमिक्स का सिलेबस इस तरह से डिजाइन किया है हमने कि इकोनॉमिक्स में बेटा आप सिर्फ 7 से 8 लेक्चर में आपके जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, चाहे 11th आर्ट्स के बच्चों या 11th कॉमर्स के बच्चों, सबका सॉल्व हो जाएगा। आपका प्रॉब्लम, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ आपको उतना कर लेना है। तो ये स्टडी प्लानर जो है ये 15 दिन का प्लानर है क्लास 11th आर्ट्स वाले बच्चों का। फ्री में ये पीडीएफ जो है बेटा ये अवेलेबल है, ऐप पे से डाउनलोड कर सकते हो स्कूल शिक्षा के, या फिर वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। ये मैंने वेबसाइट ओपन किया हुआ है। अब आ जाते हैं कॉमर्स वाले बच्चों पे। देखो यहां पर जैसे आप ओपन करोगे, ठीक है, आपको देखो यहां पर 11th के ये है बेटा 11th के आर्ट्स का, ये 11th मैथ्स, ये 11th बायो, और ये रहा 11th कॉमर्स। तो 11th कॉमर्स के व्यू कोर्स पे जाना, यहां पर आपको देखेगा स्टडी प्लानर। स्टडी प्लानर पे क्लिक करना।
फिर आपको फिर से स्टडी प्लानर के ये फोल्डर दिखेंगे और ये पीडीएफ आपका ओपन हो जाएगा। तो ये देखो 11th कॉमर्स का आ गया। अब 11th कॉमर्स में बेटा इंग्लिश में आपके 20 सवाल आते हैं, हिंदी में 20 सवाल आते हैं, मैथ्स में 20 सवाल आते हैं। तो 60 सवाल आपके इधर से हो गए और 40 सवाल आपके मेजरली इकोनॉमिक्स से पूछे जाते हैं, यानी 20 से 25 सवाल इकोनॉमिक्स के होते हैं और जो बचे हुए सवाल हैं वो जीके और करंट अफेयर्स या फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से होते हैं। तो 11th आर्ट्स वाले बच्चों को 11th कॉमर्स वाले बच्चों को सबसे ज्यादा फोकस करना है इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स बेटा ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके एनसीईआरटी का जो आपने सिलेबस पढ़ा है उससे आपका काम नहीं चलने वाला। क्लास 11th सिर्फ कॉमर्स के बच्चों को, 11th मैथ्स, 11th बायो, 11th आर्ट्स और 11th कॉमर्स, इन सभी बच्चों के लिए, सिर्फ कॉमर्स वाले बच्चों को मैं स्पेसिफिकली बोलता हूं कि बेटा ये 500 रुपए का क्रैश कोर्स आप जरूर खरीदो। मैं आर्ट्स वालों पे कोई प्रेशर नहीं डाल रहा हूं, मैथ्स वालों पे कोई प्रेशर नहीं डाल रहा हूं, बायो वालों पे कोई प्रेशर नहीं डाल रहा हूं, आप घर से अपनी तैयारी कर सकते हो। लेकिन कॉमर्स वाले बच्चों को आपको स्पेशल नीड पड़ेगी एक टीचर की जो आपको उन चीजों को ढंग से समझाएगा। अब देखो कॉमर्स के इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या क्या है। सबसे पहले देखो बेटा डेवलपमेंट है, इसके बाद इकोनॉमिक्स में आपका सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी है, फिर फंक्शंस ऑफ मनी है, इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी है, इसके अलावा कंज्यूमर राइट्स है और फिर मिसलेनियस है। तो इतने चैप्टर्स में सर ने इसको कंसाइज किया है, ये आपको पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा जितनी मेरी सर से बात हुई है, जो हमारे इकोनॉमिक्स के मेंटर है अमित सर, तो उन्होंने बोला है इसके अलावा भी वो आपको एक स्पेशल बुकलेट देंगे जिसमें और कई सारे कंसेप्ट्स और क्वेश्चंस हैं, जिनसे आपका इकोनॉमिक्स का 25 जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना, 25 में से एटलीस्ट बेटा 22 क्वेश्चन तो आप सही करके आओगे, क्योंकि सिलेबस नहीं डिफाइंड है सीएचएस में कॉमर्स वाले बच्चों के लिए। तो कॉमर्स वालों को बेटा यहां पर थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना ही पड़ेगा। जहां तक रही बात मैथ्स की, आप 9th की और 10th की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से फॉलो करो और इसके अलावा आरएस अग्रवाल स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको लगा लो। इंग्लिश और हिंदी में बेटा आप मान के चलो कि आपको 20 सवाल आने वाले हैं, तो आपको ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। जीके और करंट अफेयर्स की जहां तक रही बात, तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है कि जीके और करंट अफेयर्स का पीडीएफ फ्री में आएगा एग्जाम से 2 या 3 दिन पहले। ठीक है, तो मैं अपना प्रॉमिस रखूंगा और आपसे बेटा मैं सिर्फ एक प्रॉमिस लेना चाहता हूं कि अभी तक आपने अगर आर्ट्स और कॉमर्स ग्रुप से हो और आपने अगर अपनी तैयारी नहीं चालू की हुई है तो हमारे चैनल से जुड़ो और कई सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे। इकोनॉमिक्स का आपको 2 मैराथन मिलेंगे जहां पर आपको समझ में आएगा कि किस लेवल ऑफ कंटेंट और किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, दोनों मीडियम में बाइलिंगुअल तरीके से पढ़ाई होती है। तो इस चीज को बेटा आप जब चैनल पर विजिट करोगे, लेक्चर्स देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि क्या फर्क है और किस लेवल की प्रिपरेशन की जरूरत है। आर्ट्स और कॉमर्स में बेटा कट ऑफ हाई जाती है, ये मत मान के चलना कि आर्ट्स और कॉमर्स में कट ऑफ लो रहेगी। आर्ट्स और कॉमर्स की भी कट ऑफ हाई जाती है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन उस हिसाब से करनी है कि आर्ट्स और कॉमर्स में भी अगर मैं जा रहा हूं तो मेरा ड्रीम हाई है, मुझे फिर यूपीएससी के लिए सोचना है, मुझे फिर अच्छे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए सोचना है, अच्छे गवर्नमेंट एग्जाम्स का मेरा टारगेट है। मुझे बीए करके अपना जीवन जो है सिर्फ एक दिशा में नहीं लेकर जाना है कि मैंने बीए कर लिया, फिर एमए कर लिया, फिर मैंने पीएचडी कर लिया और फिर अभी मैं सोच रहा हूं कि अब मुझे जीवन में आगे क्या करना है। तो वो मौका है आपके पास यहां पर सीएचएस एग्जाम को क्रैक करके अपने लाइफ में बेटा एक बहुत ज्यादा हायर जंप लेने का, एक बहुत बड़ा एडवांटेज लेने का। तो 11th आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चों के लिए बेटा यही है सिलेबस और कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं और कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने आपको बता दिया। और आपकी तैयारी का रोड मैप क्या होगा अगले 15 दिनों के लिए, इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप अपनी तैयारी घर से ही शुरू कर सकते हो। लेकिन अगर कॉमर्स के बच्चे हो तो मेरी बात बेटा एक बार मान लेना, एक बार बैच लेकर देखना। अगर बैच पसंद ना आए, समझ में ना आए पढ़ना, ठीक है, तो 11th कॉमर्स वाले बच्चों को मैं बोलता हूँ बेटा अगर समझ में ना आए या कोई भी दिक्कत आए तो आप पर्सनली मुझसे बात करना कि दिक्कत क्या आ रही है और मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और अगर फिर भी आपको लगता है कि सर बैच बाई करने के बाद मुझे नहीं लग रही हैं चीजें, तो मैं आपको बेटा ओपनली बोल रहा हूं, मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा, मनी बैक गारंटी है। ये वीडियो यूट्यूब पे रहेगी। मैं आपको ओपनली बोल रहा हूं कि अगर क्लास 11th कॉमर्स वाले बच्चों को एडमिशन लेने के बाद 500 रुपए देने के बाद भी लगता है कि सर ये फ्रूटफुल नहीं है बैच, तो मैं आपको 100% मनी बैक गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, तो इस वीडियो में बेटा इतना ही। मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।